नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज तारीख है 31 अगस्त सन 2023। आज दिन है गुरुवार और आज है बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू भाई बहनों के लिए त्यौहार रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए यह रक्षाबंधन सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ऐसी कामना के साथ आज शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो आज का। तो मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों, उनके आसपास के जो आलू बाहुल्य विभिन्न जो प्रसिद्ध प्रमुख क्षेत्र हैं, उनके कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी की रिपोर्ट लेकर आया हूँ दोस्तों। इसके साथ ही चूँकि अभी आज जल्दी है और ज़्यादातर मंडियों में आवक भी कम है और जो उठान है मंडियों से ग्राहकी है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए पर डे, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि रक्षाबंधन की वजह से लोग त्यौहार में बिजी रहते हैं तो उतनी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है। तो भाव भी बताएंगे जो भाव है हमारे पास, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों निकासी की। तो आपकी ये पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ये निकासी की रिपोर्ट आप जैसे ही हमारे व्यूअर भाइयों के द्वारा दी गई रिपोर्ट है। उसके अलावा कुछ कोल्ड मालिकों से हमने फ़ोन पर जो हमारे संपर्क हैं उनसे हासिल की है, कुछ हमारे साथियों द्वारा कोल्ड मालिकों से हासिल की गई है, कुछ व्यापारियों द्वारा बताई गई है और एक नहीं 4-4, 5-5 जगह से कंफर्म करके रिपोर्ट दी गई है। मैं बताऊंगा अभी आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज आलू की निकासी की रिपोर्ट की दोस्तों उत्तर प्रदेश की। हालांकि पश्चिम बंगाल के आज शाम तक या कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी ऑथराइज्ड। वैसे जो बात करें तो पश्चिम बंगाल की निकासी आपको मैं बता दूं 48% के आसपास होगी, उसमें 47 भी हो सकती है और 49 भी हो सकती है। तो 48% के आसपास होगी जो हमारे पास आंकड़े हैं। हरियाणा के भी आंकड़े हैं 50% से ऊपर प्लस में ही है हरियाणा की, और गुजरात की 65 प्लस है और एमपी की 50 प्लस है और यूपी का भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं यूपी के एक बार और पुनः सारे आंकड़े आने के बाद एक कंपेरेटिव आंकड़े दूंगा क्योंकि कंपैरिजन करने में बहुत समय लगेगा, तो आप समझ लीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करते हैं सबसे पहले खंदौली क्षेत्र की दोस्तों। खंदौली क्षेत्र आगरा जिले में जनपद में पड़ता है। खंदौली आलू का गढ़ माना जाता है और आलू के नाम से जाना जाता है दोस्तों। खंदौली की निकासी पर बहुत सारे समीकरण निर्भर करते हैं, पूरे देश के समीकरण निर्भर करते हैं दोस्तों राशन आलू के। अब यहाँ पर जो निकासी की रिपोर्ट हमने 4-5 कोल्ड स्टोरेज से प्राप्त करी है, तो कहीं 40% प्राप्त हुई, कहीं 48, कहीं 45, कहीं 45, कई 2-3 कोल्ड स्टोरेज की 45 और 52% तक की निकासी के आंकड़े हमारे पास यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एवरेज आप स्वयं लगा लेना, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए तो आप स्वयं लगाना, क्योंकि इसके बाद भी एक तुलनात्मक वीडियो पुनः देंगे। सादाबाद की बात करें, खंदौली के पास में ही पड़ता है सादाबाद क्षेत्र। यहाँ ये भी आलू बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे व्यूअर भाइयों ने 38% से लेकर के 50% तक की निकासी की रिपोर्ट दी है। सादाबाद के ही एक तहसील पड़ती है जो है वो भी मैं बताऊंगा अब आगे आकर के। तो वहाँ पर 52% की सैपऊ क्षेत्र में 52% की निकासी जो है प्राप्त हुई है हमारे पास। अब बात करते हैं आपके आगरा की। तो आगरा की दोस्तों निकासी 48% से लेकर के 52% तक के हमारे पास आंकड़े हैं विभिन्न कोल्ड स्टोरेज के। तो ज़्यादातर जो निकासी है वो 47-48% के ही मानी जाएगी और आगे जो भी रिपोर्ट होगी वो भी हम देते रहेंगे, लेकिन 48, 46, 47, 48, 50, 52% तक के आंकड़े हैं आगरा के। अब बात करते हैं दोस्तों मैनपुरी क्षेत्र की। मैनपुरी क्षेत्र में 25% से लेकर के 28% तक की आंकड़े हैं। बाराबंकी क्षेत्र में 24, 35, 30, यहाँ पर अलग अलग लोगों ने बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। 40% तक के आंकड़े बताए हैं। तो अगर 25 और 40 को लेते हैं तो 35 से 38% की निकासी यहाँ पर हम मान सकते हैं। बात करें बिसावर की तो यहाँ पर 40%, कन्नौज में 25 से 38%, डिबाई के अंदर 35%, औरैया के अंदर 40%, यहाँ पर 25% सीड बताया गया है। राया के अंदर 35 से लेकर के 38% तक की निकासी के आंकड़े। खैर में पास में ही राया की खैर पड़ता है, लीगर जनपद पड़ता है, लेकिन जो है ये भी देहात है। यहाँ पर 40 से 50% की निकासी के आंकड़े हैं। पिनाहट में 38% की निकासी बद्री विशाल कोल्ड स्टोरेज से जानकारी ली गई है दोस्तों। और जो है बदायूं में 30 से 32% की निकासी के आंकड़े हैं। अलीगढ़ जिले में 44, 45, 46, 47% तक के आंकड़े हैं। से कम में सबसे कम है 38 और सबसे अधिक है 47%। तो आप अब एवरेज लगा लें। इगलास क्षेत्र में अलीगढ़ का इगलास है, वहाँ 50% तक के आंकड़े हैं। चंदौसी में 35% से लेकर के 40%, डिसौली में 48% से 50% के आंकड़े। बाकी आप व्यूअर भाई भी आप लोग पुनः अपने विचार भी इसमें दे सकते हैं। जसवंत नगर में
40%, 45% और 50%, 3 सैंपल है हमारे पास 3 लोगों जगह से। टूंडला में 30 से लेकर के 40%, आगरा में मैंने बता ही दिया आपको, फतेहाबाद के अंदर 45 से 48%, किरावली के अंदर 40 से 42%, फरुखाबाद क्षेत्र में 37, 38, मिनिमम 28 है और मैक्सिमम 38% के आंकड़े हमें प्राप्त हुए। और जो है इटावा के अंदर मिनिमम 45%, 40% मिनिमम है, 40, 45, 48, 60% के आंकड़े हैं यहाँ पर। संबल क्षेत्र में 38 से लेकर के 40 और कोई 50% के भी आंकड़े हैं किसी किसी कोड के। मैनपुरी क्षेत्र की बात करें तो 40 से 35 से 40%, और सिरसागंज में 35, 37, 38% के आंकड़े हैं दोस्तों। औरैया में 45%, कन्नौज में 40%, कानपुर में 35 से 40%, हाथरस के अंदर 50% के आंकड़े, 40 से 50 के बीच में विभिन्न अलग अलग आंकड़े प्राप्त हुए। हरदोई में 40, 38, 42, 43, 44% के आंकड़े प्राप्त हुए। सासनी क्षेत्र जो है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पर 38 से 40% के आंकड़े। फिरोजाबाद ईटा में 40 से 45% के आंकड़े। तो मैं समझता हूँ इतने सब आंकड़े प्राप्त करके आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या जो है निकासी हो चुकी है। इन सब आंकड़ों को अगर एवरेज निकालें दोस्तों तो 40 से 42% की निकासी के आंकड़े आपके सामने आएंगे। और ये कई जगह से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इतनी निकासी उत्तर प्रदेश के आलू बाहुल्य क्षेत्र से हो चुकी है। अब जो बचते हैं जो क्षेत्र हैं वो आलू के मिनिमम क्षेत्र हैं या बीज वाले क्षेत्र हैं, जहां से निकासी के ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है दोस्तों। इन क्षेत्रों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जिसको मैंने आपको बताया। अब आज बात करते हैं आलू के जो बाज़ार की दोस्तों। सबसे पहले दिल्ली मंडी से शुरू करते हैं। तो दिल्ली मंडी में आज भी गाड़ियों की जो आवक है वो कोई कम नहीं हुई, क्योंकि त्योहारी सीज़न कल भी था और आज भी त्यौहार पे है। जो बहुत ज़्यादा मैंने वही शुरुआत में बताया कि बहुत ज़्यादा बिक्री नहीं होती, लोगों में चहल केवल व्यापारी हैं। तो आज जो है ये भी जो वैसे तो कम है, टोटल 95 गाड़ियाँ हैं जिसमें कल की 41 बैलेंस हैं और 54 नई गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये भी ज़्यादा हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक थोड़ा बहुत ही बैलेंस बचेगा, ज़्यादातर गाड़ियाँ बिक्री हो जाएगा माल की। रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है, किसी भी मंडी में रेटों में आज कोई परिवर्तन की संभावना भी नहीं है दोस्तों। अगर मुंबई की बात करें तो आज मुंबई में भी 10-11 हज़ार पैकेट पहुँचे हैं और शाम तक बिक्री होने की पूरे चांस हैं। चेन्नई में और रेटों में कोई अंतर नहीं है, मैंने आपको बताया। चेन्नई में भी गाड़ियाँ कमी हैं दोस्तों, 10-12 गाड़ियों की आवक है चेन्नई में और 18 से 19-20 रुपये किलो की रेट है। बाकी जगह के आज जो है रेटों में भी हमें जो है प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई हुई और रेट भी प्राप्त नहीं हुए। और जयपुर में भी रेट वही है, 10 से 12, 12.5 रुपये किलो के रेट हैं दोस्तों। जयपुर में आज गाड़ियाँ तो कमी है सब जगह ही और उठान भी कम है। आज प्रमुख उद्देश्य आपको आलू की निकासी देने का था। पूरा विश्लेषण पश्चिम बंगाल के सही आंकड़े जो समिति देती है उसके आने के बाद पुनः आपको एक बार देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो भी फेरबदल हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। इसमें कितना अंतर आ रहा है, जहाँ जिस क्षेत्र के लोग हैं वो क्षेत्र आप जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबका हंसी खुशी बहन भाइयों के साथ आज पूरे दिन आप रक्षाबंधन मनाइए। नमस्कार।